क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना तो चाहते हो पर दूसरों से एक्सपेक्ट कर ही बैठते हो, दूसरों से अटैच नहीं होना चाहते पर अटैच हो ही जाते हो। आप अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक इमोशंस को निकालकर बाहर फेंकना चाहते हो पर टॉक्सिक इमोशंस हैं कि वापस आपकी सोच में घर बना ही लेते हैं। हैप्पीनेस के इस एडवांस्ड ब्लूप्रिंट में आज हम अपनी खुशी को रोकने और कम करने वाली दूसरी बातों के साथ साथ इन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। थोड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक बातें हैं और मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप ठीक से समझ लें ताकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में तो अप्लाई करें ही, अपने घर वालों, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि सबकी ज़िंदगी में भरपूर खुशियां आएँ। खुशी आएगी तो हेल्थ भी आएगी और एनर्जी भी आएगी, और एनर्जी आएगी तो आप पूरे फोकस के साथ काम करोगे, और जब काम पूरे फोकस से करोगे तो जीवन में तरक्की भी करोगे। इस तरह खुश रहना सीख कर आप अपने जीवन को ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ा सकोगे, राइट। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने करीबी लोगों, खासकर अपने पार्टनर से यह अपेक्षा करते हो कि वह आपके मन में क्या चल रहा है इसे खुद ही समझ लेगा। हम बिना उसे सीधे कुछ बोले बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे वह हमारे मन की बात को समझ जाए। जैसे आप अपनी डीपी को हटा देंगे कुछ समय के लिए, कुछ लोग डीपी की जगह फूल पत्ते लगा देते हैं, पर कुछ तो उसे एकदम खाली ही छोड़ देते हैं ताकि वह जगह मनहूस दिखे और पार्टनर को समझ आ जाए कि आप क्या है, उनसे नाराज चल रहे हैं। पत्नी घर में बर्तन धोते हुए उन्हें थोड़ा आवाज़ निकालते हुए धोती है, दो ऐसे बर्तनों को साथ में धोती है जिनके टकराने से ज़्यादा आवाज़ पैदा हो। हम चेहरे पर तरह तरह के इमोशंस लेकर आते हैं, मौन व्रत रख लेते हैं, सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं या इंस्टा पर कोई स्टोरी अपलोड नहीं करते सिर्फ इसलिए कि हम किसी को कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आप भी क्या ऐसा करते हैं दोस्तों? यानी अपने पार्टनर और करीबी लोगों से यह उम्मीद करना कि वे बिना कहे ही हमारे मन की बातें समझ जाएं, हमारी मानसिकता है, राइट। सोचिए कि अकेली यह मानसिकता कितने रिश्तों को बिगाड़ती है, कितने घरों को बर्बाद करती है, कितने लोगों के दिलों से खुशियों को छीनकर वहां दुख, तकलीफ और निराशा लेकर आती है। इसकी बजाय अगर हम कम्युनिकेशन की ताकत पर भरोसा करें और जो बात मन में है उसे ठीक से कम्युनिकेट करें तो कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और आपसी समझ कितनी ज़्यादा गहरी हो सकती है। अगर कम्युनिकेट नहीं की दूसरे को तो हो सकता है कि वह न समझ पाए और आपको दुख तकलीफ झेलनी पड़े, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के पूरा न होने पर यही तो होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कुछ बुनियादी बातों को समझ लीजिए दोस्तों। देयर इज़ नो डाउट दैट वी लाइक एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर फीलिंग्स बट वी कांट फोर्स अदर्स टू वैल्यू यू। In army we used to say respect is never demanded, it is always commanded। जब आप किसी से कुछ अपेक्षा करते हो और वैसा नहीं होता तो आपको दुख होना लाजमी है। ऑब्वियसली अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ही नहीं तो दुख भी नहीं होगा, लेकिन दुख होगा जानते हुए भी हम अपेक्षा रखेंगे और नाजायज अपेक्षा रखेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। हमें ही अपने चित्त, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने मन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ देयर इज समथिंग कॉल्ड अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। डू यू अंडरस्टैंड देम? अटैचमेंट मीन्स अगर कोई आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक आपको कुछ देगा तो आप खुश हो जाओगे, और अगर वह कुछ नहीं देगा तो आप निराश हो जाओगे। डिटैचमेंट इज डिफरेंट। डिटैचमेंट मीन्स यू आर न्यूट्रल, पर यह न्यूट्रल ऐसा है कि अगर वे कुछ देंगे तो आप खुश हो जाओ। खुशी का कोई भी मौका भला क्यों हाथ से जाने दें, लेकिन अगर वे कुछ नहीं देंगे तो निराश मत हो। आगे बढ़ने से पहले आपकी खिदमत में वसीम बरेलवी साहब का एक शेर पेश कर रहा हूँ। किसी से कोई उम्मीद करना छोड़ कर देखो, किसी से कोई उम्मीद करना छोड़ कर देखो तो ये रिश्ते निभाना किस तरह आसान हो जाए। वाह वाह, क्या बात है। आप खुद कोशिश करके देखिए दोस्तों। उम्मीद नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे तो रिश्ते भी आसानी से निभा पाएंगे, राइट। दोस्तों, यूडेमोनिक पैराडाइम पर बात करना शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या रहती है
जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो आप 9 महीने तक माँ के सानिध्य में रहे, लगातार उसकी केयर में, उसके प्रेम में भीगे हुए। माँ के मन में जितना प्रगाढ़ प्यार तुम्हारे लिए उमड़ा, उस प्यार की तुम्हें आदत ही पड़ गई, उस केयर की तुम्हें आदत ही लग गई। माँ ने जिस तरह से तुम्हें 9 महीने पोषित किया, उस पोषण की तुम्हें आदत ही पड़ गई। वैसे आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं? आप लोग इतने सारे वीडियोस देखते हैं, आपको पता ही होगा। एक नई आदत के लिए कुछ लोग 21 दिन की बात करते हैं, पर मैं उसे कच्ची आदत कहता हूँ। पक्की आदत लगाने के लिए आपको 66 दिन 66 डेज तक वह काम करना होता है। माँ के पेट में तो आप 9 महीने रहते हो, 270 दिन 270 डेज। तो सोचो 270 दिनों तक, और वह भी तब जबकि आपका माइंड शेप ले रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तब आपने जो काम रोज किया, जिन फीलिंग्स के बीच आप रोज रहे, उनकी आपको कैसी आदत पड़ जाएगी। वह इतनी गहरी आदत होगी कि आप जाने अनजाने जीवन भर उन्हीं की तलाश करते रहोगे। यही आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है। जैसे अगर आपके मोबाइल के आपने जो भी फंक्शंस चेंज किए हैं, नए प्रोग्राम, नए सॉफ्टवेयर आदि डाले हैं, अगर मोबाइल को हम डिफ़ॉल्ट स्टेट में ले आएँ तो आपको ओरिजिनल सेटिंग मिल जाती है, जिस सेटिंग के साथ वह आपको मिला था। वैसे ही आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट भी है, जो स्टेट आपकी माँ के गर्भ में रहते हुए थी, आपके मन की वही स्थिति। होता क्या है कि जब तक हम बच्चे रहते हैं तो हम अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट में काम करते रहते हैं। हमें माता पिता का भरपूर प्रेम मिलता है। जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, जब नींद आती है तब हम सो जाते हैं, जब रोना आता है तो रो लेते हैं, जब हंसना आता है तो हंस लेते हैं। हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं होता, झूठ बोलने को हमारे पास कुछ नहीं होता। हम एकदम पारदर्शी, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से भी। लेकिन जैसे जैसे स्कूल जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो हमारे आसपास के लोग, समाज हमें अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट से दूर ले जाना शुरू कर देता है। माँ बाप प्यार करते हैं, लेकिन अब वे हमसे कुछ अपेक्षाएं भी करने लगते हैं। कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जो सुख, जो शांति, जो प्रेम और जो साइलेंस माँ के पेट में हमें मिल रहा होता है, हमें अब घसीटकर उस सबसे दूर ले जाया जाता है। अब हम शोर में रहने लगते हैं। जो बच्चे शहरों में रहते हैं और वहाँ भी सड़क किनारे जिनके घर हैं, वे तो साइलेंस को भूल ही जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने क्या कभी सन्नाटे की आवाज़ सुनी है? कोशिश करना कभी अकेले कमरे में बंद होकर अपने दोनों कान कस के बंद कर लेना और सुनने की कोशिश करना। आप जितना फोकस करोगे आवाज़ सुनने पर, उतनी वह साफ होती जाएगी। जैसे जंगल में रात को झिंगुर की आवाज़ आती है, जैसे कोई हमिंग चल रही हो, आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देगी। यह ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है। यह आपके मस्तिष्क में हमेशा बनी रहती है दोस्तों, क्योंकि आपका मस्तिष्क क्या है? ब्रह्मांड से ही पैदा हुआ है। लेकिन बाहर का शोर इतना होता है कि हम इसे सुन नहीं पाते। आप बड़े होने पर यह जो पैसा खर्च करके जंगलों, पहाड़ों, समंदर की सैर पर निकलते हैं, प्रकृति की भी जाने की कोशिश करते हैं, असल में वह माँ के पेट में रहते हुए उसी डिफ़ॉल्ट स्टेट में मिल रही मन की शांति और बाहर के साइलेंस को फिर से पाने की आपकी लालसा ही होती है, जो यह काम आपसे करवाती है। यह जो आप जीवन भर प्रेम, 4 लेटर वर्ड लव की खोज में मारे मारे फिरते हैं, यह माँ के भ्रूण में मिला द मोस्ट अनसेल्फिश लव है जो तुम्हें खींचता है। इसलिए जहाँ से आपको जितना अनसेल्फिश लव मिलता है, आप उसी के पास खींचते चले जाते हो। अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में आपको माँ के साथ जो कंपेनियनशिप की फीलिंग हुई थी, जो अकेले, शांति में और साइलेंस में केयर फ्री होकर रहने की अनुभूति, आपकी चेतना, आपकी मेमोरी में भरी हुई है। आपका अवचेतन, आपका सबकॉन्शियस मन बार बार वो सबको पुनर्जीवित करने की कोशिश करता रहता है। यह बेवजह नहीं कि आज आपको अगर भगवान मिल जाएं और वह पूछे कि बताओ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, तो आप तपाक से हाथ जोड़ के कहोगे, प्रभु मुझे तो 8 घंटे की गहरी पीसफुल नींद दे दो। आप वैसे ही केयरफुली रहना चाहते हो जैसा अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में थे, पर दुनिया ने आपके दिमाग में जो जो भर दिया है वह आपको वैसे केयरफ्री नहीं रहने देता, क्योंकि आपको ख्याल आएगा कि जब तक आप केयरफ्री हैं तब तक आपके दोस्त, आपके साथी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और आप प्रमोशन, पैसा बनाने, नाम कमाने की दौड़ में उनसे
पीछे छूट जाएंगे। राइट, बताओ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है इंसान के साथ, नहीं दोस्तों? असल में हम जिसे खुशी, हैप्पीनेस कहते हैं, वह दरअसल पीस, सिक्योरिटी, साइलेंस, केयरफ्री होने और अनसेल्फिश प्रेम किए जाने की अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट की फीलिंग्स को पाना ही है। आप प्लेजर को खुशी समझने की भूल मत करना। ये जो लोग ड्रग्स लेते हैं और ऐसा करने से उन्हें जो अच्छा लगता है, यह अच्छा लगना माइंड तक कुछ केमिकल्स के प्रभाव के पहुंचने के कारण है। आपको सिगरेट पी के जो मज़ा आ रहा है वह खुशी नहीं है, वह प्लेजर है। आप उस तरह अपनी अर्ज को शांत कर रहे होते हो। हमने जब हैबिट लूप के बारे में पढ़ा था दोस्तों, तो क्यू यानी ट्रिगर, बिहेवियर और रिवॉर्ड के बारे में पढ़ा था। ये मज़ा आना सिगरेट पीने के बिहेवियर का रिवॉर्ड है। खुशी को बेहतर जानने और समझने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम ज़्यादातर समय खुश रहकर जिएं, हम आज यूडेमोनिक पैराडाइम के बारे में जानेंगे और उसके 7 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। यह जान लें दोस्तों कि हमारा खुश रहना अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट को एक्सपीरियंस करने की हमारी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा हमारी सामर्थ्य होगी उतना ही हम खुश रह सकेंगे। अब सवाल यह उठता है कि हम क्या करें कि बार बार अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट को एक्सेस करते रहें। खुशी पर मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने हीडोनिक पैराडाइम पर बात की थी, जो कि इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर पाने की मानसिकता के बारे में था। आज हम यूडेमोनिक पैराडाइम के बारे में बात करेंगे। राइट, व्हाट इज यूडेमोनिक पैराडाइम? द यूडेमोनिक पैराडाइम emphasizes actions that lead to well-being and fulfillment, prioritizing virtues, meaningful pursuits and personal growth for a flourishing life। हम आज इसी यूडेमोनिक पैराडाइम की 7 पिलर्स पर बात करेंगे दोस्तों। पहला पिलर, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। एक ऐसा व्यक्ति बनना जो पूरे भरोसे के साथ अपने ही रास्ते पर चले, बिना यह परवाह किए कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों द्वारा जज किए जाने के डर से मुक्त होने पर ही आप स्वायत्त हो सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोनॉमी है तो आप अपने पैशन और पर्पज के पीछे जाएंगे। कोई कुछ भी बोले आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं, बिजनेस करते हैं या किसी करियर की राह पर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे लोगों के क्रिटिसिज्म, उनके विचारों और उनके जजमेंट्स के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, जिसके कारण जल्दी ही हमारे दिमाग का दही हो जाता है। दिमाग में क्योस भर जाता है, बेहिसाब शोर। यूडेमोनिक स्टेट इससे आज़ादी खोजता है और ऑटोनॉमी को गले लगाता है। लेकिन यह भी समझ लें दोस्तों कि आप अगर दूसरे लोगों के विचारों और जजमेंट की परवाह नहीं करते तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि आप उनकी केयर भी नहीं करते। दोनों में बहुत फ़र्क है, इसे समझें। आप हमेशा दूसरों के साथ सम्मान सहित असहमत हो सकते हैं, बिना उनके प्रति जरा भी दुश्मनी का भाव पाले। जैसे जैसे आप तरक्की करते जाओगे, जीवन में आपके खिलाफ बोलने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अगर आप सबकी बातें सुनने लगे और उन बातों को दिल पर लेने लगे तो सबसे पहले तो आपके मन की शांति लुटेगी। शांति जाते ही आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट खराब हो जाएगी और जीवन से खुशी भी जाती रहेगी। इसलिए दूसरों की बातों की परवाह करना छोड़ो। दूसरा पिलर, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को अपनी सभी स्ट्रेंथ्स और सभी वीकनेसेस के साथ पूरी तरह कंप्लीटली स्वीकार करना, कंप्लीटली एक्सेप्ट करना और लगातार खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते रहना। जैसे ही हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं दोस्तों, हमारे मन के सारे प्रतिरोध, सारे रेजिस्टेंसेस अपने आप खत्म हो जाते हैं और वहाँ एक गहरी शांति उतर जाती है। यह जो शांति है, ये जो पीसफुलनेस है, यह हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेट का ही हिस्सा है। जैसे ही शांति आती है, अपने आप हमारे पास शक्ति भी आ जाती है और यह शक्ति हमें खुद को सुधारने व बेहतर बनाने में हमारी मदद करती है। संसार में कोई भी व्यक्ति वह कितना ही बड़ा हो, उसमें सारी बातें अच्छी नहीं होती। आप एलन मस्क को ही लें, अगर उनकी तारीफ करने वाले लोग हैं तो उनकी खामियां निकालने वाले लोग भी हैं। हम में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ सामान्य या कुछ बुरा भी हो सकता है। बुरा यानी जो हमें थोड़ा कमतर बनाता हो, किसी खास पहलू में कमज़ोर बनाता हो।
उस कमजोरी को लेकर परेशान रहने से कोई फायदा नहीं, बल्कि अच्छा यह है कि उसे स्वीकार करके मन को शांत कर लिया जाए और अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके उस कमजोरी को अपनी शक्ति, उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश की जाए। कन्वर्टिंग योर वीकनेसेस टू योर स्ट्रेंथ। अपनी कमजोरी को ताकत बनाने के लिए आपको जो काम करना है, आपका उस काम को करने का मन ही तब करेगा दोस्तों जबकि आप अच्छा महसूस करोगे, खुश रहोगे। और वह अच्छा महसूस करना, खुश होना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आप खुद को पूरी तरह अपनी सभी खामियों के साथ स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम अपने कमज़ोर पहलुओं से नफरत करेंगे, उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो खुद से ही लड़ते रहेंगे। जब तक आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप खुद को प्यार भी नहीं कर सकेंगे, और जब तक आप खुद को प्यार नहीं कर सकेंगे तब तक आप दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाएंगे। ओनली दोज हु लव देमसेल्व्स कैन लव अदर्स। जो खुद से नफरत करता है वह दूसरों से भी नफरत ही करेगा, वह दुनिया से भी नफरत ही करेगा। राइट। तीसरा पिलर, पर्पज इन लाइफ, जिंदगी का उद्देश्य। जिंदगी में रोजमर्रा की खुशियों से आगे कुछ ऐसा उद्देश्य खोज लेना जो आपके सभी एक्शंस और चॉइसेस को एक दिशा में लेके जाए। दोस्तों, बिना पर्पज के जीने में कोई मज़ा नहीं है। ऐसा आप तभी जानोगे जबकि ज़िंदगी को किसी पर्पज के साथ जीना शुरू करोगे। जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपका क्या पर्पज है, तो मैं कहूँगा कि मैं माइंड कोचिंग को इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित करना चाहता हूँ ताकि दुनिया भर में लोग अपने माइंड को मैनेज करना सीखें और गहरी शांति, खुशी और माइंडफुलनेस के साथ जीवन जीना शुरू करें। पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाते हुए उसे उच्चतर दिशा में लेकर जाएं। आपके पास अच्छे कपड़ों, अच्छे घर, अच्छी कार के अलावा जीवन का एक बेहतरीन उद्देश्य भी आ जाए तो आप खुद महसूस करोगे दोस्तों कि जीवन में एक पूर्णता, एक कंप्लीटनेस का एहसास भी अपने आप आ जाएगा। अपने सेंसरी प्लेजर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को सिर्फ लजीज खाने के स्वाद तक मत सीमित रखें। राइट। चौथा पिलर, पर्सनल ग्रोथ। अपने भीतर छिपी संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उनका अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाने के लिए इस्तेमाल करना। दोस्तों, खुशी को अपने पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा बनाइए। राइट। अपने लक्ष्यों के पीछे जाइए, अपने गोल्स के पीछे जाइए। आप जब अपने गोल्स को हासिल करने की राह में आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें अपने आप आपके साथ आती जाएंगी। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक में पैसा, समाज में आपका नाम, आपको हीरो समझने वाले आपके फैंस, आपको चाहने वाले और आपको न चाहने वाले भी, ये सब लक्ष्यों के पीछे जाने वाले रास्ते पर चलने की एवज में अपने आप आपको मिलते जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यह जानने की आपके भीतर अकूत संभावनाएं भरी हुई हैं। मैं पिछले 12 साल से पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने सिगरेट, शराब छोड़ी, तला हुआ खाना छोड़ा, वाइट शुगर छोड़ी, समोसा खाए मुझे कई बरस हो चुके हैं। मैंने रनिंग शुरू की और 12 साल से मुंबई की फुल मैराथन दौड़ रहा हूँ, कोई अल्ट्रा मैराथन दौड़ चुका हूँ। मैंने लिखना शुरू किया और पिछले साल खुद से जीत समेत कई किताबें लिख चुका हूँ। मैंने दुनिया के सबसे पुराने योगा इंस्टीट्यूट से योगा में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। मैंने लाइफ कोच और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP का कोर्स भी किया। माइंड कोच बनने का भी कोर्स किया। मैं पिछले 5 साल में 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। दोस्तों, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, योगा, प्राणायाम और ध्यान का, मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ता हूँ, लोगों के काम आने की कोशिश करता हूँ, खुद भी हंसता हूँ, खुश रहता हूँ और दूसरों को भी हंसाता और खुश रखने की कोशिश करता हूँ। इस सब के कारण मैं अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ाने जैसा काम कर सका। मुश्किल काम था। मैं अच्छे घर में रहता हूँ। मेरे ज़्यादातर दोस्त कंपनियों के शीर्ष पदों पर हैं, CEOs हैं, जबकि मेरे साथ के कई पुराने दोस्त आज भी शराब और सिगरेट में ही उलझे हुए हैं और अक्सर बीमार रहने लगे हैं। यह जान ले कि हमारे भीतर संभावनाओं का अनंत संसार है। उसे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो ही आपको हीरे मोती मिलेंगे। पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर चलकर ही हम उन संभावनाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। राइट। 5वां पिलर, एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी इज अबाउट प्रोएक्टिवली इंगेजिंग विथ वन सराउंडिंग्स टू क्रिएट अ लाइफ दैट इज फुलफिलिंग एंड कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस। दोस्तों, एनवायरमेंटल मास्टरी का कॉन्सेप्ट जो है
वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के फील्ड में डिस्कस किया जाता रहा है। यह किसी भी व्यक्ति की उस सामर्थ्य को दिखाता है जिसके जरिए वह अपने एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है और उसके साथ इस तरह से एडेप्ट करता है कि उससे वह पर्सनल ग्रोथ, ऑटोनॉमी और एक सेंस ऑफ कंट्रोल के रास्ते पर आगे बढ़ पाए। कुल मिलाकर यह हमारी काबिलियत को दिखाता है कि हम कैसे अपने वेल बीइंग को बढ़ाने और एक फुलफिलिंग लाइफ को पाने के लिए अपने आसपास की दुनिया का भरपूर कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एनवायरमेंटल मास्टरी, सेंस ऑफ कंट्रोल, एडेप्टेबिलिटी अपने लक्ष्यों को पाने और अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के जरिए खुद को खुशी देने से जुड़ा है। आप शिकायत नहीं कर सकते कि आपका जन्म एक गरीब घर में हुआ है, आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। जो भी आपके पास है, जैसा भी है, जितना भी है, आप उस सब का कितनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से पर्सनल ग्रोथ की रास्ते पर आप आगे बढ़ते हैं, एक खुशियों भरा जीवन जीते हैं। यह आपकी एनवायरमेंटल मास्टरी को साबित करेगा, राइट। छठा पिलर, पॉजिटिव रिलेशंस। ऐसे लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशंस डेवलप करना जिनके जीवन का उद्देश्य और मूल्य आपके उद्देश्य और मूल्यों से मेल खाते हों। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग आपके जीवन में होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती होगी। इन लोगों से अपने रिलेशंस पर काम करना शुरू करें। निस्संदेह आपके पास दोस्तों की कमी नहीं होगी, लेकिन जवानी के पंख निकलने पर जो दोस्त बनते हैं, जिनके साथ आपने सिर्फ तफरी की होती है, उस तफरी की दिशा कहीं ना कहीं बदलकर पर्सनल ग्रोथ की ओर मोड़नी होती है। आप जीवन भर कॉलेज स्टूडेंट की तरह नहीं रह सकते। आप में मैच्योरिटी आनी ही चाहिए, आपकी रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आनी ही चाहिए। वह जो दिमाग में बात है कि बचपन के दोस्त ही दोस्त होते हैं, स्कूल और कॉलेज के दोस्त ही दोस्त होते हैं, यह बात सही नहीं है। आप जीवन भर नए दोस्त बनाते रह सकते हैं। हर उम्र के हिसाब से आपकी ज़रूरतें बदलती जाती हैं। मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूं कि हर उम्र में उस उम्र की ज़रूरतों के मुताबिक दोस्त बनते रहते हैं। और जहां तक ज़िंदगी की इंटेंसिटी की बात है, तो आप 5 साल के हो, 25 के हो, 55 के हो या 75 के हो, आपकी ज़िंदगी बराबर इंटेंस बनी रहती है। आपकी चेतना, द कॉन्शियसनेस ऑफ योर बीइंग नेवर डिक्रीजेस। एक उम्र के बाद ज़रूरी हो जाता है कि आप सोच समझकर ही रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ें जो आपको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर आगे ले जाने में मदद करते हैं, राइट। सातवां पिलर, स्किल मास्टरी। रूथलेसली इन्वेस्टिंग इन योर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड कमिट टू लर्निंग न्यू स्किल्स एंड रीच हायर लेवल। अगर आप थोड़ा भी जेन्युइनली अपने स्किल्स का मुआयना करें दोस्तों, वह चाहे कोई भी स्किल हो, कुछ भी हो, आपकी राइटिंग स्किल हो, आपकी ओरेटरी स्किल हो, आपकी सिंगिंग, डांसिंग या कोई एक्टिंग स्किल हो, या आपकी रनिंग हो, साइकिलिंग हो, बीट एनी स्किल, आप खुद को हर स्किल में रोज प्रैक्टिस के जरिए अपने एग्जिस्टिंग लेवल से ऊपर के लेवल तक ले जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू इम्प्रूवमेंट, ऑल रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। कभी शाहिद आफरीदी ने 37 बॉल में सेंचुरी बनाकर सबको हैरान कर दिया था, पर अब 33 बॉल में, 33 बॉल्स में भी सेंचुरी बनाई जा चुकी है। आप किसी भी स्किल की बात करें, उस पर काम करते हुए आप उसे और बेहतर बनाते रह सकते हैं। यू कैन कीप रेजिंग द बार, लेट इट बी एनीथिंग। आज की जो दुनिया है उसमें आपको सबसे ज़्यादा कीमत अपनी स्किल की मिलती है। आपके पास अगर स्पेशल स्किल है तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं वाले वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी स्किल, अपना समय और अपनी एनर्जी बेच कर ही पैसा कमा सकते हैं। इसमें स्किल सबसे ऊपर था, तो अपनी स्किल पर काम करें। मैं पिछले 5 साल से वीडियो बनाने, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने के स्किल पर काम कर रहा हूं। छोटी छोटी बातें सीख रहा हूं। सीखने के लिए स्किल्स की कोई कमी नहीं। आप जिस स्किल के मास्टर बन जाएं, उसी स्किल को दुनिया को बेचें। सिंपल सा खेल है, लेकिन पहले आपको मास्टर होना पड़ेगा। मास्टर यानी उस स्किल में आप जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। एक ज़रूरी बात और यह रह गई है कि खुश रहने के लिए आपको अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटेंगी, लोग ऐसी बातें आपसे कहेंगे, कुछ बातें आपको उनके बर्ताव से महसूस भी होंगी जो आपके मूड को, आपके हौसले को पस्त करने के लिए ट्रिगर का काम करेंगे। इन ट्रिगर्स को कभी हावी मत होने दें अपने ऊपर। नेगेटिविटी से दूर रहना सीखें। इसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि नेगेटिव बातों को पहले ही सीढ़ी पर छोड़ देता हूं, यानी उनके बारे में जैसे ही ख्याल आता है दिमाग में, उन्हें मैं वैसे ही उसी वक्त ड्रॉप कर देता हूं। याद रखना कि नेगेटिव विचार जब पैदा होता है दोस्तों, तब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। उसे अगर उस वक्त अपने ध्यान का भोजन न दो तो वह तुरंत मर जाता है। जितना आप उसे अपने ध्यान का, अटेंशन का भोजन देते रहोगे, वह उतना ताकतवर होता जाता है और एक दिन इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि वह आपको ही खा जाता है। लोग आत्महत्या इसीलिए तो करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा नेगेटिव विचार उनके भीतर के पॉजिटिव से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वह उनकी ज़िंदगी की ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स जब भी दिमाग में आए, उन्हें तुरंत इमीडिएटली छोड़ते हुए आगे बढ़ें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को, माइंड फिट ग्रोथ को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन में मेरी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगले वीडियो में दोस्तों हम स्टीफन कोवी, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, स्टीफन कोवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल पर बात करेंगे और उससे उन 7 बातों को सीखेंगे, इफ़ेक्टिव बातों को। तब तक आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरा रखें और यूडेमोनिक पैराडाइम के 7 पिलर्स मैंने आज बताए, 7 पिलर्स को मजबूत करना शुरू कर दें ताकि आपकी ज़िंदगी पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर चले और हर पल आपको खुशी से भरा हुआ रखे। लेकिन इसके लिए आपको हर पल वर्तमान पल में ही बने रहना होगा, वही रह के जीना होगा। ना अतीत में जाएं, ना भविष्य में जाएं, वर्तमान पल में रहकर जीवन बिताएं, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से फूट कर बाहर निकलती है। तो वहीं बने रहें और जाने से पहले मेरे साथ कहते हुए जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।